गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, बेसिकली मेरी एक इंटरव्यू हुई थी। ओके, चेन्नई की कंपनी थी, रिमोटली परमानेंटली लोकेशन वर्क लोकेशन था। तो वहाँ पर एक्चुअली जावास्क्रिप्ट और ओपनिंग थी रिएक्ट और नोड की। और वहाँ पर बेसिकली उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे फर्स्टली जावास्क्रिप्ट के ऊपर। एक आई विल टेलिंग यू स्टेप बाय स्टेप। तो वहाँ पर क्या हुआ था, मैंने तो वो क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन का आंसर मल्टीपल वे से हम दे सकते हैं। तो मैंने फर्स्टली उनको नॉर्मल वे से एक्सप्लेन किया, आउटपुट भी शो किया प्रॉपरली। तो उन्होंने कहा कि अगेन इट नॉट गुड वे। तो मैंने वही सारी टेक्नोलॉजी, वही सारी मेथड, वही सारा आउटपुट अनदर वे से, एक सिंपल वे से एडवांस लेवल राइट करके उनको दिखाया। तो ही इज सेइंग वेरी गुड एंड वो सिलेक्टेड हुआ। ओके, मैं सिलेक्टेड हुआ, बट आई एम नॉट जॉइनिंग देयर सम पर्सनल रीज़न। तो मैं वही आपको दोनों आउटपुट शो करूँगा कि एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी मैंने सारे नोट डाउन किए हैं और मैंने गिटअप पर भी अपलोड किए हैं। लेट मी शो यू जस्ट सेकंड। ये मेरी गिटअप की लिंक है। ओके, यहाँ पर आप गए github.com /for इंटरव्यू। तो यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर आपको जेएस के इंटरव्यू मिल जाएगा। ओके, जेएस इंटरव्यू। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी डाला है यहाँ पर। ओके, क्या क्वेश्चन थे और उसका फर्स्टली हमने किस तरीके से मैंने सॉल्व किया था। ओके, ये मेरा फर्स्ट जो मैंने उनको आउटपुट शो किया था, ये मेरा फर्स्ट था। तो यही हम आउटपुट अनदर वे से, किसी बेटर वे से, सिंपल लाइन ऑफ कोड कैसे हम राइट करेंगे और वहाँ पर आप सिलेक्टेड हो सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेना कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपको किस लेवल के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मान लीजिए कि 1 to 4 ईयर्स है, तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये क्वेश्चंस 1 to 4 ईयर, यहाँ पर इस तरीके से आपने आउटपुट शो किया, तब भी आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। बट अबव 4 ईयर आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको जो अभी लेटेस्ट मैं आपको एक अनदर वे से सॉल्व करेंगे, उस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखो, आउटपुट तो दोनों डेवलपर लेके आएंगे, फाइनल आउटपुट तो सही है, बट आप किस तरीके से थिंकिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आउटपुट शो कर रहे हैं। अभी मैं जो अनदर अनदर वे से आउटपुट शो करूँगा, इससे बेटर वे से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो एक्सप्लेन करूँगा वही, इससे और कोई आपके पास एडवांस टेक्निक है तो वहाँ से भी आप अप्लाई करना और आउटपुट शो करना। मेन है कि जितना एडवांस आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, एडवांस प्रोटोटाइप यूज़ करेंगे, किसी भी एरे स्ट्रिंग, उस तरीके से आप आउटपुट शो करेंगे तो बेटर रहेगा। जो आपका इंटरव्यू है उसको पता चल जाएगा, ओके इसको बहुत सारा कोर पता है, कोर फंडामेंटल जावास्क्रिप्ट का। तो वहाँ पर आप इंटरव्यू क्रैक करने का बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट, मतलब पर्सपेक्टिव रहेगा। तो देखो क्वेश्चन क्या था, लेट मी शो यू। क्वेश्चन था कार्ड आइडेंटिफाई करना। कार्ड आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्टली कार्ड था अमेरिकन एक्सप्रेस। जो कोई भी आपके पास नंबर आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगी, फर्स्टली 34 और 37 लेंथ रहेगी वो। और कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं इनवैलिड और वैलिड कार्ड के। सेकंड डिनर कार्ड था। ओके, एक ही फंक्शन है, एक ही प्रोग्राम है, उसी के अंदर आप इसका फ्रंट एंड भी बना सकते हैं, जहाँ पर एक पेज रहेगा, कार्ड की डिटेल रहेगी, ऊपर एक कार्ड शो कर सकते हो और नीचे कार्ड की इनपुट शो करते हैं। जैसे यूज़र कार्ड डिटेल्स शो करेंगे तो ऊपर की जो इमेज रहेगी वो चेंज हो जाएगी लाइक दिस। उसके ऊपर अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, और इन बिटवीन में आप जो नंबर यूज़ डालेंगे वो नंबर ऑटोमेटिकली स्टेट अपडेट हो जाएंगी। ये रहेगा फ्रंट एंड का। ओके, और बैकएंड का रहेगा, ये बैकएंड से जो आप नोड के अंदर एक फंक्शन लिखेंगे कौन सा ये कार्ड है, उसके अंदर से ये रिटर्न करेगा फ्रंट एंड कोड को। यहाँ से आप रेजेक्स एपीआई भी यूज़ करके एक सिंपल सा आप रेस्ट एपीआई कॉल करके आप शो कर सकते हो। ओके, एवरी मतलब ये पूरी लेंथ 16 लेंथ टाइप करने के बाद ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अदरवाइज डिबाउंस कंसेप्ट यूज़ करके भी आप ये इम्प्लीमेंट किए तो आप डिबाउंस मतलब कुछ यूज़र ने एंटर कर दिया। ओके, 1 2 3 4 कैरेक्टर, उसके बाद रेजेक्स एपीआई कॉल हो जाएगी, रेस्ट एपीआई। ओके, नॉट अ रेजेक्स, रेस्ट एपीआई कॉल हो जाएगी। रेस्ट एपीआई से बैक एंड वो चेक करेगा कि ये कौन सा कार्ड है, तो डायरेक्टली फ्रंट एंड को शो हो जाएगा।
विथ जो इमेज है, इमेज आप एनिमेशन दे के चेंज हो सकते हैं, अमेरिकन टू डिनर कार्ड, डिनर टू अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, और वो चेंज हो सकता है। सेकंड ये था कि डिनर कार्ड था, इसका प्रीफिक्स 36 30, लेंथ इसकी 14 और 15 के बीच में थी। वीज़ा था जो प्रीफिक्स ओनली 4 था। अब देखो वीज़ा इलेक्ट्रॉन और वीज़ा के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट है। इसका भी प्रीफिक्स 4 है और इसका भी प्रीफिक्स 4 है, बट यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने मेंटेन किया था, इसकी 16 लेंथ है और यहाँ पर ओनली 4 है। फिर बाद में डिस्कवर्ड कार्ड था जो उन्होंने कुछ इस तरीके से इस तरीके से उन्होंने स्ट्रिंग दी थी, इसमें बीच में कुछ आया तो लेंथ 16 करना और ये कर देना। अब यही कोड मैंने सिंपल वे से शो किया है, ये मैं शो कर देता हूँ। जो मेरे पास गिट पुल मैंने किया है, ये मेरे पास कोड है अभी। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ, ये कार्ड है। ओके, यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो फर्स्टली मैंने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया था उनको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। देखो यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था कार्ड आइडेंटिफाई। ये आइडेंटिफाइड के अंदर मैं डिटेल्स कंसोल लॉग कर रहा था और यहाँ पर कुछ मैं नंबर पास कर रहा था लाइक दिस। और यहाँ पर कार्ड आइडेंटिफाई के लिए फर्स्टली मैंने क्या किया, लेंथ कैलकुलेट की। ओके, लेंथ ली, नंबर डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया लेंथ। ओके, अब यहाँ पर 14 15 16 इसके बीच में लेंथ है उसकी, तो इट्स ओके। एंड सेकंड कंडीशन ये थी, इस तरीके से नंबर यहाँ से यहाँ तक, ओके, ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, 14 15 16 एंड नंबर इज इंटीजर, मतलब वो ऑब्वियसली नंबर होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग आई लाइक दिस। अब देखो क्वेश्चन इनवैलिड जो है, यहाँ पर मैंने कुछ ए यूज़ किया है, यहाँ पर कुछ बी यूज़ किया है उन लोगों ने, तो ये डायरेक्टली उनको कहेगा कि कार्ड इज इनवैलिड डिटेल। ओके, ये फर्स्टली कंडीशन थी। तो यहाँ पर हमने वो चेक की, एल्स के अंदर डायरेक्टली रिटर्न कर दिया कि इनवैलिड कार्ड डिटेल्स। अब ये हमारी 14 15 15 और नंबर है, तो फर्स्टली हमारी क्या कंडीशन रहेगी। फर्स्टली अभी हमें कंडीशन, तो ये स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ओके, सो अभी लेट मी चेक, यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन आपको आई विल शो यू, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर। तो ये मैं पूरा कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर हम जाएंगे इसके अंदर नेस्टेड कार्ड डिटेल, जो हमने यहाँ पर अगेन नंबर। तो देखो नंबर के अंदर हमने क्या किया 34, बट नंबर टू स्ट्रिंग कंसिडर करना कि यहाँ से मैंने एज ए नंबर पास किया। ओके, एज मैं नंबर पास कर देता हूँ। ओके, यहाँ से नंबर डॉट टू स्ट्रिंग स्प्लिट किया, उस नंबर को मैंने स्प्लिट किया। ओके, फर्स्टली उसके जीरो इंडेक्स की जो वैल्यू थी, मतलब क्या मिल गया हमें 3 मिल गई, प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग पास के नंबर डॉट टू स्ट्रिंग स्प्लिट सेकंड आइटम लिया, मतलब 34 आया। मतलब जो हमने यहाँ से पास किया, कंसिडर करना कि आपकी कंसिडर करना ये लेंथ है, यहाँ मैं पास कर रहा हूँ। ओके, अभी ये नंबर है इसलिए क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, इट्स ओके। और ये हम कंसिडर करना इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले रहे। ओके, मैं एक्चुअली आपको वैलेट की डिटेल दिखा देता हूँ। जैसे इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, ये हमने पास किया, यहाँ से हमने ये लिया, ये कॉल किया, आपने क्या किया, यहाँ से फर्स्टली 3 नंबर कैलकुलेट किया जो इसका नंबर आने वाला था 3, और सेकंड को हमने 4। तो ये कैसे गया, नंबर टू स्ट्रिंग स्प्लिट 1, स्प्लिट करके एरे के अंदर कन्वर्ट किया और एरे की कौन सी इंडेक्स हमने पिकअप कर दी, तो हमें मिल गया 34 एज सिमिलर टू 37। तो हमने क्या किया, फर्स्टली यहाँ पर लेंथ ये हमने ऑलरेडी पिकअप किए हैं, कुछ मैं यहाँ से रिमूव भी कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने वापर लगाया वहाँ पर। ओके, तो ये मैं अभी यहाँ से हमने क्या किया, इस तरीके से लिखा कार्ड अमेरिकन एक्सप्रेस, ये कंडीशन मैच हुई अमेरिकन से। एल्स इफ सिमिलर हमने 36 और 38 के लिए कैलकुलेट किया, तो ये क्या रहेगा लॉजिकली, ये हमने ऑलरेडी वापर लगाया इसका, ये मैं हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। ओके, तो क्या रहेगा हमारा डिनर कार्ड, और रिटर्न क्या किया, इसके सिवा कोई है तो इनवैलिड कार्ड, तो ये है हमें यहाँ से उसके कार्ड की डिटेल मिल जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिमिलर ये फंक्शन रन कर रहा हूँ, cd.js cd
इंटरव्यू और नोड कार्ड इंफॉर्मेशन डिटेल। क्या आया? अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। अब मैं क्या कर देता हूँ, सेकंड कार्ड वैलिड डाल देता हूँ जो डिनर है। इसको मैं यहाँ से ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से ये नोट। तो क्या आया? जस्ट सेकंड, ये क्या हुआ? डिनर कार्ड तो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड के अंदर गया। सो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड के अंदर क्यों गया? लेट मी चेक। यहाँ से हमने ये किया, कॉल कर दिया। हाँ 34 ही है, हमें क्या चाहिए था? 36 और 38, तो हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा 36। ओके ओके, तो अगेन मैं रन कर रहा हूँ तो देखो डिनर कार्ड आ गया। अब कंसीडर करना इनवैलिड डिटेल पास कर रहा हूँ कि डिनर कार्ड की इनवैलिड डिटेल हम पास करेंगे। तो ये अभी क्या है कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद अभी देखो इनवैलिड कार्ड डिटेल्स आ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए एंड बी है। तो क्या किया, ये कंडीशन उसकी फेल हुई, नंबर डॉट इज इंटीजर, और वो फेल हो गई और यहाँ पर डायरेक्टली इनवैलिड कार्ड डिटेल्स आ गए। अब ये हमने क्या किया, सिर्फ इफ एल्स। ओके, ये हम स्टेप बाय वीज़ा भी चेक करेंगे, ये सब कुछ चेक करेंगे। यहाँ पर उसकी कंडीशन है, बट यहाँ पर भी देख लेना। अभी सेकंड कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, आपको फर्स्टली तो ये हमने कैसे सॉल्व किया ये आपको समझ अंडरस्टैंड हुआ। सेकंड है, हमने नंबर डॉट टू स्ट्रिंग, ओके, इसको स्प्लिट किया, उसकी फर्स्ट इंडेक्स 4 ली, उसी के अंदर इफ कंडीशन में लिखी नंबर डॉट टू स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग। मतलब सब स्ट्रिंग क्या होता है कि लॉजिकली जो आपके पास स्ट्रिंग आई है, सो फर्स्टली आपको कौन से इंडेक्स से कहाँ तक आपको कैप्चर करनी है उसकी कैरेक्टर। तो हमने क्या किया 0 to 4, तो ये हमने ये हुआ मैच हुआ, और ये सारे हमने और कंडीशन लगाई 0 to 6 ये, तो क्या हो जाएगा वीज़ा इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज क्योंकि एल इसके इफ कंडीशन के अंदर आया है इसलिए हमने रिटर्न कर दिया एज इज वीज़ा, और हमने ये फिर बाद में नहीं है तो एल्स के अंदर ये फिर बाद में वो हो गया। तो हम क्या करेंगे, वीज़ा का वैलिड लेंगे एग्जांपल। तो ये हमने कॉपी किया, यहाँ से पेस्ट किया और हमने इसको रन किया, तो ये इनवैलिड आ रहा है। जस्ट सेकंड, इसको मैं अभी ये कर देता हूँ क्योंकि हमने ये नंबर एज ए नंबर कर दिया, इसके कारण देखो ये वीज़ा आ गया। अभी सिमिलर हम क्या करें, वीज़ा इलेक्ट्रॉन वैलिड लेंगे। अब मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, ये वीज़ा इलेक्ट्रॉन है, आ गया वीज़ा की इलेक्ट्रॉन। तो अभी ये मान लीजिए कि यही मैं स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये जो कंडीशन है नंबर इज इंटीजर, तो ये फेल हो जाएगा क्योंकि वो एक्चुअली स्ट्रिंग के अंदर है। ओके, देखो इनवैलिड के अंदर है। तो ये भी हम नेक्स्ट फेज के अंदर जो नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा जहाँ पर इससे बेटर वे हम अप्रोच के अंदर सॉल्व करेंगे, वो वहाँ पर मैं आपको शो करूँगा। ओके, तो हमने कहा कितने सॉल्व किए अभी तक, ये फिफ्थ कंडीशन हमने इसके अंदर कवर कर दी है। तो ये हुआ एक तरीके से एक नॉर्मल वे जहाँ से आपने स्प्लिट किया और यहाँ पर आपने सब स्ट्रिंग यूज़ किया, और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक अनदर अप्रोच है, यही कोड मान लीजिए अभी तक हमने ये फिफ्थ वाला कवर ही नहीं किया, ये सिनेरियो डिस्कवर कार्ड का अभी ही हमारी 44 लाइन का कोड हुआ, और ये बहुत सारी इफ एल कंडीशन लिखनी पड़ी। देखो यहाँ पर इफ एल्स, तो ये आप आउटपुट तो आ गए, आउटपुट यू कैरी प्रॉपरली, बट इज नॉट गुड वे। ओके, क्योंकि एक्सपीरियंस डेवलपर जो एक्सपीरियंस डेवलपर है वो इस तरीके से राइट नहीं करता, वो बेटर वे से राइट करना पड़ेगा, उसको कोड प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा, मिनिमम लाइन ऑफ कोड, और वो प्रॉपरली राइट करके उसको आउटपुट लेकर आना पड़ेगा। तो यही कोड हम किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो अभी नेक्स्ट फेज के अंदर देखेंगे। सो मैं एज इट इज़ ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कार्ड आइडेंटिफाई इसको कर देता हूँ 1। यही कोड हम क्या करेंगे, अब यही कोड हम जो नई जो मैंने बताई कि हम बेटर वे से कैसे राइट करेंगे, ये हम उसके अभी उसके अंदर देखेंगे। तो मैंने क्या किया, इस फाइल को कॉपी कर दिया और 1 के अंदर पेस्ट किया। अब क्या करेंगे, सेम फंक्शन हम राइट करेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, फर्स्टली कार्ड आइडेंटिफाई लेंथ हम ले ली एज इट इज़। यहाँ पर देख लेना नॉट इज नन, मतलब जो हमने
यहाँ से कुछ भी ये स्ट्रिंग या नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा, तो हम चेक करेंगे कि इज नंबर है या स्ट्रिंग है। ओके, नॉट इज नन नंबर पास किया, एंड लेंथ इज एज इट इज 14, 15 एंड 16। ओके, तो अभी ये देख लेना, फर्स्टली हम ये चेक करेंगे नहीं इज नन। ओके, तो ये हमने क्या किया, एज नंबर है तो लॉजिकली क्या आना चाहिए था, ये जाना चाहिए था वीज़ा के अंदर, क्योंकि ये 4 है। तो देखो वीज़ा आया। अब यहाँ पर मैं क्या करेंगे, 9 की जगह कर देता हूँ इसको बी। तो क्या हुआ, ये एक्चुअल नंबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड कार्ड डिटेल। तो ये इज नन आपको पता होना चाहिए। सेकंड मैं इसको बैक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ गए, और ये 4 के अंदर यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट 4 इज ओनली 4 चेक करना है, तो इज दिस वन इज कंसेप्ट इज ओके। बट सेकंड हम चेक करेंगे, यहाँ पर देखो ये इफ एल्स जो कंडीशन लिखी है, इससे बेटर हम क्या लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से लिखने से इससे बेटर हम लिख सकते हैं एरे। एक एरे बनाएंगे, एरे के अंदर हम क्या ऑपरेशन करेंगे, सम। ओके, एरे के अंदर आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, सम, एवरी, फाइंड, मैप, फिल्टर, फॉर ईच। तो ये आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ये बेसिक कंसेप्ट है। तो वहाँ पर यही चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक, ऊपर एक एरे बनाएंगे, कॉन्स वीज़ा इलेक्ट्रॉन। हमने एरे बनाए यहाँ पर, एज इट इज ये सारे हमने जो लिखे हैं वो सारे हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए। सही है। अब ये मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर आके इफ वीज़ा इलेक्ट्रॉन डॉट सम करेंगे। सही है। सम करने के बाद यहाँ पर आइटम आया। अब आइटम आने के बाद अब जो नंबर आया है, सही है, नंबर को हमने किसी फॉर्मेट में आने दो, टू स्ट्रिंग। सही है। डॉट क्या करेंगे, ये जो नंबर आया है, जो नंबर ऊपर से आया है, इसको टू स्ट्रिंग में स्टार्ट विथ करेंगे। ओके, क्या करेंगे, स्टार्ट विथ किसके, आइटम, जो इसको आइटम में मिल गया। इफ इसके अंदर मिल गया तो ये सारी इफ, ये जो कंडीशन है इसकी जरूरत नहीं है हमें, एक लाइन में कोड होगा। ओके, गॉट इट। सो बेसिकली क्या होता है कि ये नंबर डॉट टू स्ट्रिंग यहाँ पर स्टार्ट्स विथ होता है। ओके, ना कि स्टार्ट विथ। ओके, अब देखो ये प्रॉपर्टी सही चली। क्या है, वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि हमने एक लाइन से हमने वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक क्यों आया 4171, तो देखो 417500। सही है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर आके ये रिमूव करके 1 डाल देता हूँ। सही है। अब क्या आना चाहिए, सिर्फ वीज़ा आना चाहिए। सही है। ये देखो वीज़ा आ गया। तो क्या गया, इस एरे से हमने मैच किया और इस तरीके से। अब यही हमारी फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पर दोनों सिनेरियो कवर हुए। कौन कौन से सिनेरियो कवर हुए लॉजिकली, फोर्थ, थर्ड और फोर्थ। सही है। और यहाँ पर जाके एल्स कंडीशन में हमने ये सिनेरियो यहाँ पर कवर कर दिया। तो सिमिलर यहाँ पर भी लिखना आप, कॉन्स्ट अमेरिकन एक्सप्रेस क्या था, थर्ड और फोर्थ। सिमिलर ये मैं इसको अमेरिकन लिख देता हूँ, ये हमारा क्या हुआ, डिनर क्लब्स। सिमिलर में इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर जो हमने कंडीशन लिखी है ये रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम फीचर हम करेंगे, सम आइटम स्टार्ट्स विथ नंबर। तो ये अमेरिकन एक्सप्रेस। सिमिलर यहाँ पर भी ये रिमूव कर देता हूँ, क्लब्स डॉट सम डॉट आइटम नंबर टू टॉल स्टार्ट विथ आइटम। और ये हुआ इसका एंड। ओके, ये हुआ। देखो कितने लाइन का कितने लाइन से कोड हुआ। तो ये हुआ, ये हुआ। अब सेकंड जो लास्ट था हमारा, क्या था हमारा, डिस्कवर कार्ड। तो एज इट इज हम कॉपी करेंगे ये वाला, यहाँ पर जाएंगे, कॉन्स डिस्कवर कार्ड। आई होप यही होगा। ओके, देखो डिस्कवर्ड कार्ड क्या है, डिस्कवर्ड ये वाला सारा आ गया, ये 65। हाँ, सिमिलर यहाँ पर अभी इसके अंदर इफ, सही है, सारा, अदरवाइज
एल्स पार्ट आ जाएगा। डिस्काउंट सम नंबर के अंदर ये स्टार्ट विद आया तो डिस्काउंट कार्ड करना, अदरवाइज ये एल्स के अंदर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट कार्ड का एक एग्जांपल लेते हैं जो वैलिड रहेगा। मैं इसको यहाँ से ये हटा देता हूँ और यहाँ पर ये हटा देता हूँ। तो क्या आया, इनवैलिड कार्ड डिटेल। क्यों आया, जस्ट सेकंड। तो हमें इनवैलिड, ये फर्स्टली हम कैलकुलेट करेंगे कितने होने चाहिए, ऑलमोस्ट इसकी लेंथ 16 होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्टली 2 4 6 8 10 12 14 16 सही है। तो यहाँ पर आने के बाद ये गया इसके अंदर, एल्स यहाँ पर देखो डिस्काउंट कार्ड के अंदर क्या था, 62। ओ 62 हमने इसके अंदर नहीं लिखा, जस्ट सेकंड, माय मिस्टेक, ये मैं लिख देता हूँ। ओके, तो ये फोर्थ वाले रिप्लेस किए और इसके अंदर से यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ ये फोर्थ वाला, ठीक है। अब सही है। अब कार्ड 1 देखो डिस्काउंट कार्ड आया, सही है। अब यही मैं कंसिडर करना 611 है, यहाँ पर आके कंसिडर करते हैं हम, सॉरी ये वाली स्ट्रिंग हमारी थी और हमने कोपायलट यूज़ करके अनदर स्ट्रिंग यूज़ की। ओके जस्ट सेकंड, तो ये 6 4 ओके। अब सिमिलर मैं ये कॉपी करूँगा, कितने 6 कैरेक्टर है, सेम में यहाँ पर डाला 2 4 6। ओके, अब ये अगेन हम रन करेंगे तो क्या है, डिस्कवर। अब ये देखो 2 4 और ये हो गया 6, इसकी जगह मैं कर देता हूँ 5 की जगह 6। तो क्या हुआ, ये इनवैलिड कार्ड डिटेल्स आया क्योंकि इसके अंदर और इसके अंदर किसी भी कंडीशन के अंदर मैच नहीं हुआ, तो यहाँ पर वो फेल हो गया। तो ये आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से ये एरे डिक्लेयर किए और एरे के अंदर हमने सम और स्टार्ट विथ यूज़ किया, सिंगल लाइन का कोड। यही हम यहाँ पर देखें तो इज़ वेरी ह्यूज, सब स्ट्रिंग कर रहे थे उसको, फिर बाद में स्प्लिट कर रहे थे उसको। तो ये जो इस तरीके से भी आपने आउटपुट लिया और इस तरीके से भी आपने आउटपुट लिया, बट वो बेटर इजी वे इन कंसिडर फ्यूचर में कुछ भी एरे ऐड करना है तो यहाँ पर एरे के अंदर आप ऐड कर देना, ऑटोमेटिकली आगे का जो फीचर है वो चलता रहेगा। कुछ आपको यहाँ पर जाके ये देखना पड़ना नहीं कि यहाँ पर ऐड करो फिर बाद में उसकी इंडेक्स डालो, इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स है। ओके, ये आउटपुट तो लेके आ जाए बट कॉम्प्लेक्स रहे, ये प्रेशर के लिए सही कोड है, बट यू हैव मच मोर एक्सपीरियंस देन आपको इस तरीके से वे से आप को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो ये नहीं, इससे बेटर और कुछ आपके दिमाग में है, आपके पास प्रोटोटाइप पता है, सब कुछ पता है, ये सारा प्रोटोटाइप का यूज़ है, स्टार्ट विथ हो गया, सम हो गया, और इससे कुछ अनदर वे से आपको पता है, वो भी आप इम्प्लीमेंट करना। और मेन है आउटपुट प्रॉपरली उनको शो करना। और यहाँ से जैसे रिटर्न कर दिया बैक एंड से तो फ्रंट एंड को ये उसका स्ट्रिंग भेज देना और स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग फ्रंट एंड उसका कार्ड की इमेज चेंज करेगा और विथ वो जो नंबर डाला है वो कार्ड के ऊपर शो करेगा एनिमेशन के थ्रू। तो ये इस तरीके से उनको शो करना पड़ेगा और वो 100% आप इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन हो जाएंगे। तो इस तरीके से वीडियो आई विल मेक यू, आपको इस तरीके से कोई आपको प्रॉब्लम सॉल्व अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ज़रूर मुझे वो कमेंट के अंदर आप डाल देना। हम ज़रूर उसके ऊपर ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे बेटर वे से और आपको परफेक्ट बनाएंगे इंटरव्यू के लिए। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और जाते जाते लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।